माय डियर स्टूडेंट, यून कंप्यूटर्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हिंदी लैंग्वेज की वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हिंदी में अगला चैप्टर भाषा, हिंदी भाषा। इसके पहले हिंदी की 3-4 वीडियो बना चुके हैं ये, और ये अगला चैप्टर है भाषा। इसमें से परीक्षाओं में कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और फंसते हैं ये। जैसे ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होता है, ध्वनि वर्ण। ये कई बार क्वेश्चन पूछा, अभी टेट में पिछला भी एग्जाम जो हुआ है ये टेट यूपी टेट 21 में क्वेश्चन पूछा गया है और 17 वाले भी क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि 17 का और 21 का पेपर ज़्यादातर क्वेश्चन सेम आ रहे हैं ये, और भी कई परीक्षाओं पूछे गए हैं ये। और एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड है, जो इसको बाद में जब क्वेश्चन सर कराएंगे उसमें बताएंगे। भारत के अलावा किस देशों में हिंदी बोली और लिखी जाती है, जो कई परीक्षाओं भी आ चुका है। यूपी टेट 2021 भी क्वेश्चन आया है ये इस चैप्टर। और यहाँ भी आपके इस रूप में इसमें से क्वेश्चन भारत में क्षेत्रीय बोलियाँ, स्थानीय बोलियाँ कितनी है ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो इस तरह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं अलग अलग परीक्षाओं में, इसलिए आज इसको हम आपको बता रहे हैं। अब चले आते हैं ये भाषा। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को संप्रेषित करता है, अभिव्यक्त करता है। वो माध्यम है, क्या कह रहा है? माध्यम जिसके द्वारा अपने विचारों को, क्या कह रहा, अपने विचारों, भाव और उसके पास जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसको एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे के पास, उस माध्यम से एक दूसरे के पास कैसे उसको व्यवहारिक रूप में उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको संप्रेषित करता है, उसको व्यक्त करता है। ये क्या चीज? भावों, विचारों और ज्ञान को एक व्यक्ति किस प्रकार से उसको बतलाता है, दिखाता है, शो करता है, वो चीज हमारा भाषा कहलाती है। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जितने भी भाषा या अलग अलग देशों के जो भाषा हैं, वो भाषा व्यक्ति जो होता है उसको अभिव्यक्त करता है, संप्रेषित करता है, उसको बतलाता है। ये हमारी भाषा हो गई है। अब चले आते हैं भाषा के अव्यय क्या होते हैं, एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, अर्थात तो किस प्रकार से वो भाषा क्या क्या मिलाकर वो भाषा बनती है। तो सबसे पहले ध्वन, अर्थात जिसको वर्ण कहा गया है। ये इस ध्वन को हम वर्ण कहते हैं। ध्वन अर्थात वर्ण, स्वर व्यंजन, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जो हिंदी, इंग्लिश अलग अलग भाषाओं में अलग रूप में वो दिखाई देते हैं। ये उनको एक व्यवस्थित कई स्वर व्यंजन मिलकर एक व्यवस्थित और सार्थक शब्द बनाते हैं। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप शब्द बनाते हैं, और वही शब्द कई शब्द मिलकर और वो सार्थक हो, एक साथ जब मिलते हैं तो वो वाक्य बनता है। और वाक्य के बाद अर्थ, अर्थात वह जो वाक्य हमारा है, और कई वाक्य मिलकर, कई वाक्य अगर सार्थक रूप से वाक्य हमारा है तो आगे चल के अर्थ, अर्थात तो एक तरह से वाक्यांश, जिसको पैराग्राफ कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। उस सेंटेंस का सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ, एक प्रसंग होता है। ये तो सबसे छोटा स्टेप हमारा क्या होगा? ये वर्ण, ध्वन। ये कई परीक्षाओं में आ चुका है। जैसे हमने बताया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई
वर्ण है, ध्वन या वर्ण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी जब क्वेश्चन है इस चैप्टर का हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें और डिटेल क्वेश्चन बताएंगे। ये अगला स्टेप यहां पर हो रहा है, ये भाषा को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है, भाषा को किस रूप में किस तरह से हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, बतलाते हैं, पढ़ाते हैं, संप्रेषित करते हैं अलग अलग भाषा को किस रूप में। तो जैसे यहां पर ये इसके दो रूप, मेन इसके दो रूप हैं। ये पहला क्या हो गया, उच्चारण, जिसको साउंड कहा गया है। ये हम जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, अर्थात वो उच्चारण हमारा क्या है, वो ध्वनि संकेत है जो शारीरिक अवयवों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। शारीरिक अवयव के माध्यम से, शरीर के अंगों से, जैसे हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मुंह से इसके पहले वर्ण विचार बता चुके हैं। ये उच्चारण कैसे करने का अलग अलग, मुंह से, दांत से, तालू से, कर्ण से अलग अलग उसके माध्यम होते हैं। उस माध्यमों से वो जो शरीर के अंग है उससे हम उस भाषा का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ये चीज हमारा, और उसको पढ़ते हैं, ये चीज हमारा उच्चारण होगा। ये इसके बाद लिपि हो गई। सिर्फ बोलने से ही काम नहीं चलता है, ये उच्चारण करने से नहीं होता है। ये उसको लिखने का मेथड, उसको लिखने का मेथड जो हाथ के माध्यम से या अन्य कई रूपों में, इशारों से, वो ध्वनि संकेत जिसके द्वारा भाषा का प्रसार संरक्षण होता है, अर्थात वो संकेत है, चिन्ह है, रूप है, जिसके द्वारा उस भाषा को क्या करते हैं, प्रसार तथा संरक्षण करते हैं। हिंदी में स्वर व्यंजन छोटा से लेकर छत्रज्ञ तक स्वर व्यंजन जो हमारा हुआ, उसी के माध्यम से सब शब्द हमारे लिखे जाते हैं। ये इंग्लिश के स्वर व्यंजन, वोवल्स, कॉन्सोनेंट, उसके माध्यम से अन्य भाषाओं के जो ये बेसिक जो वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये स्वर व्यंजन होता है, उसी प्रकार से उसको एक संकेत कहा गया है। उसको लिखने का ढंग, संकेत, वो चीज हमारा लिपि होती है। इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है। भारत मतलब हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। ये हिंदी भाषा की लिपि, यहां पर ये देवनागरी, इसको हम क्वेश्चन में कराएंगे। क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो उसमें क्वेश्चन कराएंगे। ये देवनागरी लिपि हिंदी। अब आगे हम चले जाते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने रूप हैं, कितने रूप में उस भाषा को देखा जाता है। तो भाषा के यहां पर मुख्य 3 रूप हैं, क्षेत्रीय बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। क्षेत्रीय बोलियां जनता द्वारा, हमने लिख दिया है, जनता द्वारा अपने घरों या समूह में, जनता द्वारा अपने घरों या समूह में प्रयोग की गई बोली। स्थानीय रूप में अपने घर पर, जैसे बच्चों को यहां गेदहरा बोलते हैं, कहीं कहीं फैजाबाद का लोकल क्षेत्र गेदहरा, फैजाबाद, कुछ स्थानों पर गांव बोलते हैं,
कुछ 20-25 किलोमीटर दूर गांव को गौना बोलते हैं। ठंडी में जो तपता तपा जाता है कहीं कहीं तपता बोलते, कहीं कहीं कौरा बोलते हैं। 15 किलोमीटर के अंदर में सब भाषा बदल जाती है। और शुद्ध ग्रामीण भाषा में, व स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में जो लोग आपस में बातचीत करते हैं उसको हमारा ये क्षेत्रीय अर्थात स्थानीय भाषा हो गई है। और भारत में ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है एक बार। भारत में 436 से अधिक क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। 436 से अधिक क्षेत्रीय भाषा हैं। एक क्वेश्चन आ चुका है, विशेष ध्यान देना इस पर। ये दूसरा परिनिष्ठित भाषा, यही क्षेत्रीय भाषा जो हमारी क्षेत्रीय भाषा जब वो व्याकरणिक ढांचे में ढलकर यही चीज पहला स्टेप जो हमारा जब व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप धारण करती है तो वो हमारा परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। जैसे खड़ी बोली का नया रूप, तेरे को दिल्ली जाना, मेरे को दिल्ली जाना, तेरे मेरे क्या है ये खड़ी बोली। वही चीज मेरे को दिल्ली जाना अर्थात मुझे दिल्ली जाना है, मेरे के स्थान मुझे हो गया, मुझे दिल्ली जाना, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, ये सही शुद्ध रूप है ये। अब वो व्याकरणिक ढांचे में ढलकर मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मुझे दिल्ली जाना है, ये व्याकरणिक ढांचे में व्यवस्थित रूप धारण करती है तो ये हमारी परिचित भाषा कहलाती है। अब ये कहीं कहीं खड़ी बोली ज्यादा बोली जाती है, जैसे इसको बताएंगे अगले वाले भाग बताएंगे ये डिटेल। क्षेत्र वाइज बोलियां, अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से बोलियां बोली जाती है उसको, ये पार्ट 1 एक चैप्टर का भी बता दे। भाषा का एक भाग ये है, दूसरा भाग इसके बाद बताएंगे और तीसरा भाग क्वेश्चन कराएंगे। ये वो दूसरा भाग जो होगा वो किस क्षेत्र में कौन सी बोली, कौन सी भाषा बोली जाती है उसको बताएंगे ये। तो ये हमारा खड़ी बोली का नया रूप अर्थात परिचित भाषा। मेन चीज क्या है, व्याकरण के माध्यम से सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से जो भाषा बोली जाए परिचित भाषा होगी। अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यही चीज, यही भाषा जो व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप तो है ही है, ये तो हमारा तत्व तो है ही है, एलिमेंट्स है। इसके अलावा बहुत व्यापक रूप से बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाए। बहुसंख्यक लोग उस देश के, उस राज्य के अधिक से लोग उसको बोलते हों तो हमारा राष्ट्रभाषा, बोलते हो, लिखते हो, अन्य कार्यों में प्रयोग करते हो तो हमारा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है। अब इसको अगले चैप्टर में बताएंगे क्वेश्चन में, कब इसको स्वीकार किया गया इसके बारे में अलग अलग क्वेश्चन इसको बताएंगे ये पार्ट 3 में। ये अर्थात यही जो हमारा परिचित भाषा, परिचित व्यापक रूप से बहुसंख्यक लोगों के द्वारा सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के रूप में दिखाई देती है। सांस्कृतिक राजनीतिक रूप से अर्थात वो लिखी जाए, बोली जाए, उसको स्वीकार की जाए, सभी कार्य चाहे सांस्कृतिक कार्य हो चाहे राजनीतिक कार्य हो, सभी में ये परिचित भाषा जब अधिक रूप में अधिक लोगों के द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश में ये हिंदी, उत्तर प्रदेश बिहार में हिंदी, बिहार में भोजपुरी अधिकतर लोग बोलते हैं, उत्तर प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों में, गुजरात में गुजराती हो गई, गुजराती भी अलग अलग कहीं पर, वहां भी क्षेत्र वाइज बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है, ये अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह। तो वो अधिकतर लोग, अब हिंदी ऐसा है जो कि ज्यादातर प्रांतों में ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है, लिखी जाती है, इसलिए उस हिंदी को राष्ट्रभाषा
और राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इस तरह से यह एक छोटा सा भाग भाषा, हिंदी भाषा खो गया। अब इसी का अगला भाग क्या होगा? हिंदी की उपभाषाएं क्या होती हैं, हिंदी की उपभाषाएं क्या होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कौन सी कौन सी भाषा बोली जाती हैं, इसको अगले भाग में बताएंगे। अब इसको आप सब देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा और वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।